हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हो सकता है आपके लिए मददगार साबित हो। तो बेसिकली इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, इसमें क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर रहेगा, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के आकार को कहा जाता है? तो पृथ्वी के आकार को जो है जियोड कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को जियोड कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है? तो जो रात्रि में दिखाई पड़ता है वह सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, जो डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और तीसरा प्रश्न है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं? यानी कि सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा पर जो 90 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? तो वह है 22 दिसंबर। यानी कि सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है, यंत्र जो उपयोग किया जाता है वह प्लेनीमीटर होता है। कौन सा? प्लेनीमीटर। और पांचवा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया है। सिनकोना एक पौधा होता है जिससे कुनैन की गोली बनाई जाती है। तो जो सिनकोना उत्पादक देश है वह इंडोनेशिया है। हमारा छठवां प्रश्न है, सागौन की लकड़ी के लिए विश्व में प्रसिद्ध देश है? तो सागौन के लिए विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध देश जो है वह म्यांमार है। म्यांमार है, इसको याद रखना। सागौन की लकड़ी के लिए जो विश्व में प्रसिद्ध देश है म्यांमार है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र देश जहां से विषुवत एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। हाँ दोस्तों, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत एवं मकर रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा पर स्थित देश का नाम? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह जानना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो है यह दो नदियों द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। और यह जो सुंदरवन डेल्टा है यह दो देशों में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है दोस्तों यह पूरी तरह से सुंदरवन डेल्टा पर स्थित देश है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा पर स्थित देश का नाम बांग्लादेश है। हमारा नौवां प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका आंसर है मंदाकिनी। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जो है यह उत्तराखंड का एक जिला है, और इस उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक रुद्रप्रयाग नगर पंचायत है। और अलकनंदा और मंदाकिनी ये जो दोनों नदियां हैं इनका संगम जो है रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर पंचायत में होता है। तो इसको याद रखना, जो अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां हैं इनका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है, और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का भी देश कहा जाता है। और हमारा 11वां प्रश्न है, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने मापी? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि जो है इरेटोस्थनीज ने मापी। और 12वां प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी है। तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है? तो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइड कहा जाता है। और ये जो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान होते हैं इसका अध्ययन जो है आइसोहाइड मैप में किया जाता है। और हमारा 14वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के वजन पर सबसे कम असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है
उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है अंगकोर वाट का मंदिर है और यह कंबोडिया में स्थित है। तो जो यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट का है, यह लगभग जो है 163 हेक्टेयर यानी कि लगभग 400 एकड़ जमीन में यह फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, तीसरे विश्व के देश से अभिप्राय किन देशों से है? तो तीसरे विश्व के देशों से अभिप्राय अल्प विकसित व विकासशील देशों से है। अल्प विकसित व विकासशील देशों से है। और हमारा 17 नंबर प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की जो है राइन नदी जो है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। जो यह राइन नदी है यह यूरोप में है और इस नदी के माध्यम से जो है कोयले का जो है ट्रांसपोर्टेशन सबसे अधिक किया जाता है, लेकिन यह बहुत ही स्वच्छ नदी है। और हमारा 18 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या बील्ड ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। बील्ड ग्रह का मतलब होता है घूमा हुआ ग्रह और यह जो है घने जो है बादलों के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बील्ड प्लेनेट भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा और शाम का भी तारा कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। समुद्र का जो पतला रास्ता होता है उसी को हम जल संधि कहते हैं। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। 20 नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। तो इंडोनेशिया का हृदय जो है जावा द्वीप को कहा जाता है। जो इंडोनेशिया है वह लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। तो जो 13,000 द्वीप हैं उसकी 100% जनसंख्या में से लगभग 80% जनसंख्या जावा द्वीप पर निवास करती है। तो 80% जनसंख्या जो है जावा द्वीप पर निवास करने के कारण जो है इस जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री जो होता है दोस्तों, इसका जो है जैसे कोई देश है उसका कोई भी एरिया जो है समुद्र से टच नहीं करता है, यानी कि वह पूरी तरह से स्थल से घिरा होता है। लैंडलॉक को हम हिंदी में स्थलबद्ध कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो है कजाकिस्तान है। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है तिब्बत का पठार है। पठार जो है दोस्तों वह भूखंड है, यानी कि जमीन का ऐसा एरिया जो आसपास की भूमि से एकाएक उठा होता है और उठे हुए भाग का जो है ऊपरी पोर्शन लगभग समतल होता है, तो उसे हम पठार कहते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वह तिब्बत का पठार है। और 23 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो तिब्बत का पठार है इसी का दूसरा नाम पामीर का पठार है। मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को 2 कर दिया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पठार और सबसे ऊंचा पठार है वह है तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार को ही हम पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं और इसे विश्व की छत भी कहते हैं, यानी कि तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहते हैं। यह सबसे ऊंचा होने के कारण इसे हम कहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।